स्वागत है सभी स्टूडेंट को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन आप सभी के लिए होने वाला एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 सेशन के लिए। सारा प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटैच कर लिया गया है, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि गत वर्ष में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है और इस एग्जाम में हमें किस प्रकार की तैयारी करना है और किस प्रकार के रणनीति बनाना है, ताकि हमें एग्जाम में ज़्यादा नंबर ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके और ज़्यादा नंबर आके मेरिट लिस्ट में नाम आ सके। तो आप सभी के लिए मोस्ट हेल्पफुल साबित होगा ये सीरीज। इस सीरीज पे अगर आप लोग पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक एंड शेयर करना। तो चलिए देखते हैं आखिर इस सीरीज में जो चलाया जा रहा है किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, किस प्रकार का प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 में, 1939 में, 1942 में या 1947 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बोले तो ऑप्शन नंबर 1939 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए दिया गया है। प्रश्न है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? कार्ल मार्क्स जो था कहाँ का निवासी था? जर्मनी का, जापान का, इटली का या इंग्लैंड का? तो कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? जर्मनी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945 या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर बोले तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1942 में, 1948 में, 1950 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बोले तो बी, 1948 ईस्वी महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है वह प्रथम वाष्प इंजन का निर्माण किया था। प्रथम वाष्प इंजन का निर्माण कौन किया था? जेम्स कार्ल द्वारा, चार्ल्स विलियम्स द्वारा, जेम्स वाट द्वारा या न्यूटन द्वारा? तो प्रथम वाष्प इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जेम्स वाट द्वारा। ऑप्शन नंबर जेम्स वाट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कौटिल्य कहाँ का रहने वाला था? कौटिल्य कहाँ का रहने वाला था? मिथिला, वाराणसी, तक्षशिला या नालंदा? तो कौटिल्य कहाँ का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, तक्षशिला का रहने वाला था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा सारनाथ में, लाहौर में, पाटलिपुत्रा में या बीकानेर में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बोले तो ऑप्शन नंबर लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उषा मेहता, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1901 में, 1904 में, 1906 में या 1909 में? तो मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? 1939, 1929, 1942, 1941। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बोले तो ऑप्शन नंबर 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ऑप्शन नंबर 1929। अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न आप सभी के लिए है लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो लोकसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा हम आप सभी को बताना होगा। तो क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून से संबंधी संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है जो आप सभी को बताना होगा। 42वां, 39वां, 52वां या 54वां। तो दल बदल विरोध कानून जो संविधान में संशोधन किया गया था, कैवा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोध कानून को किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्वर्ण उत्पादन केंद्र कालगुरली जो कि स्वर्ण उत्पादन केंद्र है कहाँ अवस्थित है जो आप सभी को बताना होगा। तो स्वर्ण उत्पादन केंद्र कालगुरली अवस्थित है कहाँ? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या अफ्रीका में? तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन केंद्र कौन सा है? कालगुरली, जो कि कहाँ अवस्थित है जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में, जापान में, जनेवा में या ब्रिटेन में? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बोले तो जनेवा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है हरा सोना कहा जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है? चीनी को, चाय को, दालचीनी को या मछली को? तो आप सभी को बताना होगा हरा सोना कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर चाय को। चाय को क्या कहा जाता है? हरा सोना, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं? भारत के किस राज्य में बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? तो भारत के किस राज्य में बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के? तो रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर विटामिन के इज द राइट आंसर, विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? आप सभी को बताना होगा गामा किरणें पर किस प्रकार का आवेश होता है? धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं या धन एवं ऋण दोनों आवेश? तो गामा किरणें पर किस प्रकार का आवेश होता है जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कोई आवेश नहीं होता है। गामा किरणें पर कोई आवेश नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न है जी, कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मणिपुर। तो कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एन का संबंध किससे है? एन का संबंध किससे है? पाकिस्तान से, जापान से, टर्की से या नेपाल से? तो एन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जापान से। जापान का क्या है? जापान का मुद्रा क्या है? तो एन। एन का संबंध किससे है? जापान से, और जो कि एन का मुद्रा है, एन मुद्रा है जापान का, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति में त्वरण अनुक्रमानुपाती होता है। सरल आवर्त गति जब होता है तो त्वरण किसका अनुक्रमानुपाती होता है? वेग का, आवर्तकाल का, विस्थापन का, या इनमें से कोई नहीं? तो सरल आवर्त गति में त्वरण अनुक्रमानुपाती होता है, किसका होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर विस्थापन का। बोले तो विस्थापन। सरल आवर्त गति में त्वरण अनुक्रमानुपाती होता है विस्थापन का, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, अविष्ट खोखले गोले के अंदर विभव होता है। अविष्ट खोखले गोले के अंदर विभव होता है शून्य, न्यूनतम, या फिर अनंत, या फिर परिवर्तनशील। तो अवशिष्ट खोखले गोले के अंदर विभव क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आप सभी को समझना होगा, थोड़ा सा फोकस करना। यहाँ बोल रहा है अविष्ट खोखले गोले के अंदर विभव। अगर आप सभी से विभव पूछे तो खोखले गोले के अंदर विभव क्या होता है? नियत होता है। अगर आप सभी से पूछे अविष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, 1 मिनट यहाँ पे फोकस करना है, अंदर विभव के जगह क्या? विद्युत क्षेत्र। क्या? विद्युत क्षेत्र आप सभी से पूछे तो क्या होगा? शून्य। क्या होगा? खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा शून्य, लेकिन अगर विभव पूछे तो विभव होगा नियत, ऑप्शन नंबर 2। आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, बर्फ का ताप 0 डिग्री से 4 डिग्री तक लाया जाता है। ठीक है, बर्फ का तापमान 0 डिग्री से 4 डिग्री तक लाया जाता है। बर्फ के पिघलने से जो पानी बनता है उसका घनत्व बताना है। क्या होगा? बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा, या कोई नहीं? तो बर्फ का पानी 0 डिग्री से 4 डिग्री तक लाया जाता है, तो बर्फ के पिघलने से जो पानी बनता है उसका घनत्व बताना है। क्या होगा उसका घनत्व? तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है, उदग्र रूप से नीचे गिरते हुए आने वाली वस्तु का त्वरण का चिन्ह क्या होगा? उदग्र रूप से नीचे आने वाली वस्तु का त्वरण का चिन्ह क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ए और दो दोनों होगा, या शून्य होगा? तो आप सभी को बताना होगा उदग्र रूप से नीचे आने वाली वस्तु का त्वरण चिन्ह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा धनात्मक होगा। बोले तो पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा है। आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा है किस प्रकार से भाई? श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में, या इनमें से कोई नहीं? तो किस प्रकार जोड़ा जाता है आमीटर में विद्युत परिपथ, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। आमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, किस आवेश अवरोधी की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? यहाँ पे आप सभी को बताना होगा किसी अवरोधी के कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, या व्यक्तीकरण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
किसी अवरोधक के कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? यहाँ पे कोई अवरोधक है, ठीक है, यहाँ पर हम प्रकाश फोकस करेंगे, तो यहाँ पे प्रकाश फोकस करेंगे तो इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से मुड़ जाएगा, तो इसको मुड़ना हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विवर्तन। इसी को हम विवर्तन कहते हैं। मतलब कि जब हम कोई अवरोधक पर प्रकाश मारते हैं तो वह मुड़ता है, तो उसी हम क्या कहते हैं? विवर्तन के कारण वह मुड़ गया। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र या शनि? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह आप सभी को बताना होगा, तो क्या होगा जी? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर शुक्र इज द राइट आंसर। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, गैलेना को, वोरेक्स को या इनमें से कोई नहीं? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई? तो इसे कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बोले तो ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। आशा करता हूँ इस सीरीज में जितना भी प्रश्न था आप सभी को 100% बारीकता से मैं अध्ययन कराया हूँ और हर एक प्रश्न आप सभी को एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर अभी तक हमारे इस सीरीज से नहीं जुड़े हो तो इस सीरीज से जुड़ जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाओ ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और इस सीरीज का लाभ आप लोग उठा पाओ। तो सभी स्टूडेंट को धन्यवाद। मिलते हैं एक न्यू सेशन में। जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।